बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? पानी में बैक्टीरिया होगा, पता नहीं। बेटा, यही पानी पीकर तू बड़ा हुआ है। इस पानी में कोई बैक्टीरिया नहीं है। ये पानी जो पीते हैं वो सेहतमंद होते हैं, उन्हें हर बीमारी से लड़ने की ताकत मिलती है। चल पी। नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी बाबा। बेटा कुछ नहीं होगा। हमारे देश की मिट्टी और पानी से लोगों का इलाज होता है। इसके पीने से कोई बीमार नहीं पड़ता। पी। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लेकिन बंधु इस वक्त जा कहाँ सकती है? अरे मानव बेटा, तू कब आया कनाडा से और कैसा है? काकी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस चल रहा है बप्पा की कृपा से। काकी, बंधु आपको कुछ बताकर गई है? मेरा मतलब कहाँ गई है, कब आएगी? बंधु तो कोल्हापुर गई है महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए, और रसिका मंजू शाह के घर रहने के लिए गई है। वैसे बंधु घर की एक चाबी मेरे पास छोड़ गई है, अगर तुम्हें अंदर जाना हो तो मैं ला देती हूँ। हाँ काकी, प्लीज ले। तुम रुको, मैं चाबी लेके आई। हेलो हेलो। माना बेटा, पहुंच गया तू? कहाँ रह रहा है? सचू तेरे साथ में है ना? किसी से मुलाकात हो गई? माना, भाई, मैं हमारे घर में खड़ा हूं, हमारी चौल वाले घर में। कुछ भी नहीं बदला। यहाँ आई, आज भी यहाँ लोग वैसे ही रहते हैं जैसे 18 साल पहले रहते थे। आज भी पानी भरने के लिए वैसी लंबी लाइन लगती है जहाँ पर अक्सर तू झगड़े किया करती थी। भाई, हमारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसे तू छोड़ कर गई थी। बंधु ने इसे बिल्कुल तेरी तरह मेंटेन करके रखा। मानो, हमारे खिड़की से वही लोगों की आवाजें सुनाई देती है बेटा। हाँ? हाँ भाई, भाई आज भी हमारे घर के हर एक कोने में से, हम में से हर एक की आवाज गूंजती है। आज भी बाबा के टेबल पर उनके नाटक की स्क्रिप्ट्स और हल्दी कुमकुम से भरी हुई तेरी पूजा की थाली आज भी वही है।
और हमारे सच्चू की फोटो भी उसी जगह पर है। यहाँ पर सब कुछ है, बस हम लोग ही। बस बेटा, बेटा तू बहुत नसीब वाला है राजा। तू अपने ही घर में खड़ा है, उसे महसूस कर रहा है। मुझे बहुत याद आती है रे अपने घर की। मेरा एक दिन भी नहीं जाता उस घर की याद के बिना। हम यहाँ रहते हैं लेकिन मेरा दिल वहां लगा रहता है बेटा। बहुत याद आती है रे घर की। वो दरवाजे, खिड़की खोलने की कोशिश, लोगों की आवाजें, सब सामने दिखाई देता है और बाद में समझता है अरे ये तो सपना है। बहुत याद आती है बेटा। अच्छा रखती हूँ हाँ बेटा। क्या हुआ सविता? मानव का फोन था ना? कह रहा था वो हमारे घर में ही खड़ा है। हमारा घर वैसे ही है जैसे हम छोड़कर आए थे। कह रहा था खिड़की से वही लोगों की आवाजें सुनाई देती है। बहुत याद आती है घर की, बहुत याद आती है। हाँ सविता, कोई भी पेपर हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी पेपर से नहीं जुड़े। हम अपनी आत्माओं से जुड़े, प्यार से जुड़े हैं। किसी एक पेपर पर साइन करके आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकते। कहते कि जब हवा का झोंका चेहरे को छूता है ना, तो दो चीजें याद आती हैं, एक इबादत और एक प्यार। उसी तरह जब हवा चेहरे को छूती है तो आंखें उसी तरह बंद होती हैं, जैसे इबादत के वक्त और प्यार के वक्त बंद होती है।